कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सह संयोजक बंध, इसको हिंदी में बोलते हैं उप सह संयोजक, उप सह संयोजक बंध। अगर आप हिंदी के नाम को देखिए, सह संयोजक के आगे उप लगा है और जो कोवेलेंट बॉन्ड की हिंदी है सह संयोजक बंध। इसका मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बस डिफरेंस ये होता है, डिफरेंस इतना हो जाता है कि दो लोग हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो लोग होते हैं, दो एलिमेंट है मान लीजिए, एक एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो बदले में भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता था। हम लोगों ने अभी कोवेलेंट बॉन्ड में, हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बदले में ये इलेक्ट्रॉन भी अपना शेयर करेगा, तो शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे या कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगा, पहली तो बात, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर तो करा दे, कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर तो करता है, लेकिन बदले में कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा हजम कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, O3 के एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पता है 2 और 6, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने बनाया 2 4 5 6, यहां बना दिया 2 4 5 6, यहां बना दिया 2 4 5 6, ठीक। यहां से बात करते हैं, ये भाई इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करा लेगा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। यहां पे देखो, चूंकि इस इलेक्ट्रॉन ने चूंकि इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी तो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 अपने इलेक्ट्रॉन, 2 इससे शेयर कराया, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, साथ ही साथ इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से शेयर करा है, दोनों ने शेयरिंग किया, इसका मतलब ये हुआ, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना है। इसीलिए हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में परिभाषा बताई थी कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट डिफरेंस क्या पड़ जाता है। अब यहाँ ये इस ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच की बात करते हैं अगर, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 एंड 6, इसके पास अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, अभी तो इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, तो अब ये क्या और इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। क्यों और इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कराएगा, क्योंकि इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, ये दया दिखाएगा। कैसी दया दिखाएगा, ये कहेगा चलो भाई आप हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन आप शेयर करा लीजिए, आप हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर करा लीजिए, कर लीजिए, हमसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए बदले में, लेकिन बदले में मैं इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करूंगा। मतलब सपोज दैट मेरे पास भी 2 रोटी हैं, आपके पास भी 2 रोटी हैं, मैंने पड़ोसी से 1 रोटी मांग के खा लिया, 3 रोटी खा लिया मैंने, मेरा पेट भर चुका है, और आपने 2 रोटी खाई लेकिन आपका पेट नहीं भरा, पड़ोसी ने मुझे 1 और रोटी दे दी, मेरे पास 4 रोटी थी जिसमें से मैंने 3 रोटियां खा ली, और आपने सिर्फ 2 रोटियां खाई, आपको भूख अभी भी लगी है, मतलब आपका काम नहीं बना अभी, तो मैं ये दया दिखाऊं, चलो भाई कोई बात नहीं, आप मुझसे 1 रोटी ले लो, लेकिन मैं आपसे बदले में शेयर नहीं करूंगा। क्यों शेयर नहीं करूंगा, 2 बातें हैं। पहला तो
आपके पास भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, आपके पास रोटी ही नहीं, इसलिए शेयर नहीं करूंगा। दूसरी मेन बात है, मेरा तो पेट भर चुका, मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो गया। जब मेरा ऑक्टेट पूरा हो चुका है तो मैं इलेक्ट्रॉन शेयर तो करा दूंगा, लेकिन बदले में इलेक्ट्रॉन मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा। अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूंगा, लेकिन बदले में मैं इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करूंगा। अब रोटी वाले एग्जांपल पे आते हैं। मैं आपको रोटी दूंगा, आपने रोटी ले लिया, मैं रोटी दूंगा तो मैं क्या हूंगा? दाता, डोनर हूंगा, मैं डोनर कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको डोनेट किया है। मैं डोनर मॉलिक्यूल या डोनर एटम हूंगा, कहलाऊंगा। और आपने उस रोटी को ग्रहण किया है, आपने उस रोटी को लिया है, तो आप क्या होंगे? आपने उस रोटी को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब आप एक्सेप्टर कहलाएंगे। तो इस केस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन शेयर करा के ऑक्टेट बना लेता है, लेकिन बदले में इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, उसको डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। और हमेशा एक एरो लगता है, एक तीर लगता है, डोनर से एक्सेप्टर की ओर तीर लगता है। तो इसको हम बॉन्ड के फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो यहां पे देखिए दो बॉन्ड बने। अब हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं। यहां पे देखिए, यहां पे इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसको डोनर कहलाएगा। ये वाला ऑक्सीजन डोनर कहलाएगा। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इस ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर कहेंगे। जो हमारा एक बॉन्ड एरो लगेगा वो डोनर टू एक्सेप्टर लगेगा। ये हमारा O3 या ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया है। ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर बन गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, HNO3 के एग्जांपल ले लेते हैं, या H2SO4 के एग्जांपल ले लेते हैं, सारी बात आ जाएगी उसी में। H2SO4 के एग्जांपल लेते हैं, H2SO4। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब कई एलिमेंट आने लगे, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तीन अलग अलग टाइप के एलिमेंट आ गए। हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन है। तो इन तीनों का किसी किसी में 4 आ जाते हैं, किसी किसी 5 किसी किसी कंपाउंड में 5-5 मॉलिक्यूल, एटम्स या एलिमेंट आ जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं? किसी एक को सेंट्रल में रखते हैं, जिसको मेन सेंटर पे रखते हैं उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। बाकी के एलिमेंट को चारों तरफ रखते हैं। तो सेंट्रल एटम सेंटर में रखने के लिए कंडीशन है, छोटी मोटी एक कंडीशन है, कि सबसे पहली बात कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब वो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कराने की क्षमता रखता हो, पहली बात। दूसरी कंडीशन होती है कि वो संख्या में कम हो। संख्या में कम होने का मतलब, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो उस केस में अगर आप संख्या बल पर देखेंगे तो संख्या बल के आधार पे आप क्या देख पा रहे हैं कि सल्फर सिर्फ इकलौता है। सल्फर सिर्फ इकलौता है। तो हम सेंट्रल एटम में किसको रखेंगे? सल्फर को रखेंगे। हाइड्रोजन को नहीं रखेंगे, ना ही ऑक्सीजन को रखेंगे। सल्फर को क्यों रखेंगे? क्योंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयर करा सकता है, ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ज्यादा लोगों से बॉन्ड बना सकता है या बाइंडिंग कर सकता है। दूसरी कंडीशन है कि सल्फर इकलौता है, कम संख्या में होने के आधार पे भी ये बॉन्डिंग में सेंट्रल एटम का रोल निभाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि ऐसा हर बार होगा, दोनों कंडीशन होंगी। लेकिन एक जनरल बात है, एक आम बात है कि सेंट्रल एटम बनने के लिए इलेक्ट्रॉन और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कराने की क्षमता रखता हो, साथ ही साथ वो नंबर में कम हो, संख्या बल में कम हो, संख्या के आधार पे कम हो। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लगभग ऐसा हम लोग करते हैं। तो सेंट्रल एटम में हमने सल्फर को रख दिया।
दूसरी बात, अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल या कंपाउंड या फार्मूला में ऑक्सीजन हो और साथ ही साथ हाइड्रोजन हो, किसी एक ही मॉलिक्यूल कंपाउंड या फार्मूला में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, तो उस केस में हमेशा कोशिश रहती है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हमेशा क्या कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो। ठीक, अब देखिए सल्फर हो गया, हमने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इस तरीके से रख दिया क्योंकि सेंट्रल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आ गए, तो हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। अब ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, देखिए बना दिया। सल्फर के केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी ऑक्सीजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सल्फर 16 होता है, 2 8 6, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखिए, हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, सारी कहानी यही गड़बड़ होने वाली है। सल्फर के केस में 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन ने ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने ऑक्टेट मतलब डबलेट पूरा कर लिया, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। इस ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर किया था, एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कराने के लिए चला गया, सल्फर से, इसका काम हो गया। देखो इसका भी वही काम हो गया। ठीक, अब सल्फर को देखिए, सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 1 6। इस सल्फर ने इससे इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसको एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराया था, तो इसका मतलब इससे खुद शेयर कराएगा बाद में। इस ऑक्सीजन ने इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका मतलब अब सल्फर इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सल्फर कहेगा कि भाई ठीक है, सल्फर क्या कहेगा कि भाई मेरा तो काम हो गया, मेरा काम हो गया। कैसे काम हो गया कि भाई मैंने जिसको जिसको इलेक्ट्रॉन दिया था, शेयर कराया था, अब सबसे मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। तो हमारे पास यानी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब कौन फंस गए, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन फंस गया, नीचे वाला ऑक्सीजन फंस गया। क्यों फंस गया, इसलिए फंस गया है क्योंकि इसको ऊपर वाले ऑक्सीजन को ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी पड़ेगी। यही बात नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये शेयरिंग कराएगा। लेकिन सल्फर अब कह रहा ना ना भाई ना, अब मैं इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कराने चला जाऊंगा तो 10 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 10 अपने या 8 ये हो गए, 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, मेरा ऑक्टेट गड़बड़ हो जाएगा। तो उस केस में सल्फर क्या कहेगा कि ठीक है भाई, मैं दया दिखाता हूं कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे दूंगा, डोनेट कर दूंगा, मैं डोनर कहलाऊंगा, जो लेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा। मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है लेकिन दूसरा एलिमेंट शेयर नहीं कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में डोनर टू एक्सेप्टर एक बॉन्ड बनेगा। एरो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की ओर लगता है, डोनर से एक्सेप्टर एक बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे बनेगा, एस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसको पहले हम नॉर्मली बना ले रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और साथ ही साथ में इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। तो जो बॉन्ड बना हुआ है डोनर टू एक्सेप्टर, और इस प्रकार बनने वाले बॉन्ड या बंध को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध क्या है, यह एक प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है, परंतु इसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तथा दूसरा
एलिमेंट, दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करता है। इस प्रकार डोनर, दाता से ग्राही, डोनर से एक्सेप्टर की ओर बनने वाले बंध को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट इन विच one element donate या one element share the electron pair while another element not share the electron. A bonding create from donor to acceptor and such type of bonding is called as coordination bond. यह एक प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है, लेकिन इसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को साझा करता है परंतु दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन की साझा नहीं करता है। तो दाता से ग्राही की ओर एक बंध बनता है। इस प्रकार बनने वाले बंध को उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड में आप लोग इस स्ट्रक्चर बनाएंगे। बुक से कहीं से भी मिल जाए, आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप अपने अपने क्वेश्चन लाएंगे, उन क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही।